अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ दे। बताइए कैसी विचित्र बात है। धर्म का उपदेश करके भगवान धर्म त्याग की बात कर रहे हैं। कैसी अद्भुत बात है, सुनने में लगती है। भगवान कह रहे धर्म त्याग दे। तो सावधानी से इस बात के रहस्य को समझना चाहिए। धर्म साधन है, ईश्वर साध्य है। साधन के द्वारा साध्य को पाया जाता है। धर्म के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो प्राप्तव्य तो भगवान है। साध्य के मिल जाने पर साधन को पकड़े रहना साध्य से दूरी बना देता है। दृष्टांत के लिए, आप जहां भी बैठे हैं, आपको व्रज में आना है, तो ब्रज में आने के लिए आपने साधन क्या पकड़ा? कोई ट्रेन या प्लेन या जो कोई टैक्सी जो आपको उचित लगता हो, तो वो साधन है। अब आप ट्रेन से आए हैं तो आप मथुरा आ गए, श्री मथुरापुरी आ गए। अब मथुरापुरी आने के बाद आपको साधन छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ट्रेन से उतरना पड़ेगा कि नहीं? अब आप कहें मैं साधन नहीं छोड़ूंगा, तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, आगे पहुंच जाएंगे। साधन जो स्वीकार किया जाता है वो साध्य तक पहुंचने के लिए किया जाता है। साध्य तक पहुंचने के बाद फिर साधन आवश्यक नहीं होता। साध्य की प्रधानता हो जाती है, साधन की प्रधानता नहीं होती। जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक साधन नहीं छोड़ा जा सकता। तब तक साधन की प्रधानता, उसका महत्व होता है। पर साध्य की प्राप्ति हो जाने के बाद साधन की प्रधानता नहीं होती, फिर साध्य की प्रधानता होती। श्री बिल्व मंगलाचार्य महोदय, भगवान के परम भक्त श्री बिल्व मंगलाचार्य, भगवान की भक्ति में कुछ ऐसे डूबे कि वो कई कई दिन तक भगवान के स्मरण में बैठे रहते। उनको स्नान करने का ध्यान नहीं रहता, उनको संध्या वंदन करने का ध्यान नहीं रहता। शिष्य उन्हें सावधान करते। शिष्य कहते गुरुजी संध्या वंदन कर लीजिए, अभी तो आपने स्नान ही नहीं किया है। तो श्री बिल्व मंगलाचार्य जी ने कहा, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यम नमः। हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे स्नान, तुमको मेरी दंडवत। यदि स्नान न करने का कोई दोष लगता हो तो लगे, संध्या वंदन करने का कोई दोष लगता हो तो लगे, पर मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कंस के द्वेषी रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण का स्मरण करते करते अपने पापों का नाश कर रहा हूं और उनके माधुर्य में ऐसा डूबा हूं कि अब मुझे किसी से कुछ लेना देना, न मुझे नहाने से मतलब, न मुझे संध्या वंदन से मतलब, मुझे किसी से कोई मतलब। श्री कृष्ण को छोड़कर मुझे कुछ मतलब नहीं। ये चरमोत्कर्ष दशा है। साध्य मिल गया, जिसे पाने को निकले थे वो मिल गया, तो फिर साधन में उलझना ये बुद्धिमानी नहीं है। भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अरे बाबले, जब मैं तेरे सामने मौजूद हूं, धर्म तो मुझे पाने के लिए किया जाता है और मैं तो तेरे सामने ही खड़ा हूं, तो मुझे पकड़। मामेकम शरणम ब्रज, धर्म के चक्कर में मत पड़। धर्म की परिस्थितियां, धर्म का आचरण, धर्म का फल, ये तो देश काल परिस्थिति से बदल जाता है। एक ही धर्म एक देश काल में अलग फल देता है, दूसरे देश काल में अलग फल देता है। तो देश काल पात्र के अनुसार धर्म बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तेरे हित में ही सदा रहूंगा। इसलिए प्यारे, साधन को छोड़, साध्य को पकड़। मामेकम शरणम ब्रज, धर्म पे भरोसा कम कर, धर्म से जो पाया जाता है मुझ पे विश्वास कर।
और यहां भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्लोक में एकम शब्द है, एकम, माम एकम। अब यदि एकम शब्द को हटा देंगे ना तो अर्थ हो जाएगा माम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा। फिर ये एकम शब्द भगवान ने क्यों डाला है? एकम शब्द इसलिए डाला है कि भगवान ये कहना चाहते एकम, अनन्य भाव से, केवल और केवल मेरी शरण में। यदि केवल मेरी शरण में आएगा तो अहम मोक्षयिष्यामि, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे मुक्त करूंगा। मां शुचः, शोक मत कर। सावधानी से सुने, ज्ञान मार्ग में जो भगवान है वो ज्ञान मार्ग का भगवान साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च है। वो सूर्य के प्रकाश के जैसा है, उसी प्रकार है वो। सूर्य का प्रकाश, खिड़की खोल दीजिए कमरे में आ जाएगा। कमरे में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की हम अनुभूति करते हैं। प्रकाश कमरे में है, लेकिन कमरे में होते हुए भी कमरे के किसी गुण धर्म से संबंधित नहीं होता। आप कमरे में सूर्य के प्रकाश में बैठ जाएंगे तो उस प्रकाश की ऊष्मा आप अनुभव कर पाएंगे। तो प्रकाश तो कमरे में है, ये अनुभव सिद्ध बात है, अनुभव सिद्ध है। लेकिन होते हुए भी कमरे में नहीं है। नहीं है ये कैसे? तो इसलिए नहीं है कि आप कमरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रकाश के साथ कुछ नहीं कर सकते। आप कमरे को तोड़ सकते हैं, प्रकाश को नहीं तोड़ सकते। कमरे को भिगो सकते हैं आप, प्रकाश को नहीं भिगो सकते। आप कमरे को गंदा कर सकते हैं, आप प्रकाश को गंदा नहीं कर सकते। कमरे के साथ आपकी जो रुचि आप कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तो नहीं कर सकते। इसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर में रहता है, शरीर के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। वो तो साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च है। सूर्य के प्रकाश में आप गीता जी पढ़ लें या न्यूज़पेपर पढ़ लें, सूर्य गीता पढ़ने वाले की प्रशंसा नहीं करता, प्रकाश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की निंदा भी नहीं करेगा। दोनों का साक्षी है, गीता पढ़ने वाला का भी साक्षी है और अखबार पढ़ने वाले का भी साक्षी है। ज्ञान मार्ग में भगवान साक्षी बन करके रहता है, लेकिन जो भगवान की शरणागति लिए हुए भगवान के भक्त हैं, वहां भगवान साक्षी बन के नहीं रहता, भगवान उनके सुख दुख का साथी बन के रहता है। शरण मार्ग में यही भेद है ज्ञान मार्ग से। इसीलिए भगवान भक्ति योग में कहते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, कि जो अव्यक्त ज्ञान मार्गीय ब्रह्म में, साक्षी परमात्मा में जो उपासना करते हैं, उनके लिए कठिनाई बहुत है, शरीर का कष्ट बहुत है। ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्यय सब अष्टांग योग का साधना बड़ा कठिन है। आसन को ही जीतना कठिन है, और तो क्या हम आपको बताएं। लेकिन शरण धर्म में ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान ज्ञानोपदेश करने के बाद भी उपसंहार शरणागति में ही कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की उपयोगिता तो है। ज्ञान की उपयोगिता का आप निरादर नहीं कर सकते। ज्ञान का सर्वथा निरादर करके आप भक्ति को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये लोक सिद्ध बात है। जिस माता की संतान दुखी हो, जिस माता की संतान का निरादर किया जाए, वो माता कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। आप देखें श्रीमद् भागवत के महात्म्य में तो भक्ति तो युवती हैं, सुंदरी हैं, फिर भी वृंदावन में नहीं रहना चाहती, वृंदावन छोड़ के जाना चाहती है, क्योंकि उनके पुत्र बूढ़े हैं, पुत्र दुखी हैं। तो माता पिता कैसे सुखी रह सकते हैं जिनकी संतान दुखी है? किसी भी पुत्र की उपेक्षा करके उसकी माता का
प्रेम नहीं पाया जा सकता है। इसलिए ज्ञान सर्वथा तिरस्कृत नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति में कर्म की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसलिए मध्य में भक्ति योग की चर्चा है और अंत में भगवान ज्ञानोपदेश करने के बाद भी जो सच्चा ज्ञानी होगा वो भगवान का शरणागति ही होगा। सच्चे ज्ञानी में अहंकार नहीं हो सकता, वो भगवान की शरणागत होकर के रहेगा। यही ज्ञान का सार है, यही ज्ञान का रस है और इसी शरणागति में भगवान ने ज्ञान योग का उपसंहार गीता जी में किया है। हम भगवान के शरणागत हैं। यह ज्ञान ज्ञान योग की पूर्णता का बोधक है। बस इतना ही। आपने स्नेह से सुना। साधुवाद। 2 बार भगवान नाम